Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम स्टेबली किसी फॉरेन जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. It is the technique of efficiently and stably introduce foreign genes, that is gene of interest, into the genome of the target cell, that is plant cell, or transferring a gene onto a non-native organism. The process is called transgenesis, and the plant that contain foreign gene, that is called transgenic plant. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी फॉरेन जीन को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लांट होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी फॉरेन जीन को नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस. और जो प्लांट हमें मिलता है फॉरेन डीएनए को कंटेन करता है जो, उससे बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट. इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस. There are two methods of gene transfer in plants. First is direct or vector-less gene transfer. Second, indirect, that is vector-mediated gene transfer. डायरेक्ट को हम मेनली जो है मोनोकॉट में यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट मेनली जो है डाइकॉट में यूज़ होता है. ठीक है, देन हम डायरेक्ट को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ वेक्टरलेस, मतलब यहाँ पे वेक्टर का यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है, हम किसी फॉरेन जीन को डायरेक्ट जो है होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ये टू टाइप्स का होता है, अगेन फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल अगेन सब डिवाइडेड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स में. फर्स्ट है पार्टिकल गन मेथड, सेकंड इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्ड माइक्रो इंजेक्शन एंड फोर्थ लाइपोसोम्स. और केमिकल में है पीईजी दैट इज़ पॉलीथायरिन ग्लाइकॉल, और डीईएई दैट इज़ डाईथाइल अमीनो इथाइल, और इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रॉन भी बोलते हैं. थर्ड है कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करते हैं. डायरेक्ट दैट इज़ वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र मेथड. इसका फर्स्ट टाइप है फिजिकल. फिजिकल में फर्स्ट आता है पार्टिकल गन मेथड. इसको मेनली जीन गन मेथड भी बोलते हैं और माइक्रो प्रो इंजेक्शन भी बोलते हैं या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं. और थर्ड है इसको बायोलिस्टिक भी बोलते हैं. ठीक है, और इसको शॉर्ट गन मेथड भी बोला जाता है और ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्टमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे एक गन का यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनको बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्टमेंट. ठीक है, the foreign DNA containing gene of interest is coated onto bead or surface of either gold or tungsten is called a microcarrier. इसमें क्या होता है, एक गोल्ड या फिर टंगस्टन का एक पार्टिकल लेते हैं. ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स लिए, उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कोट कर देते हैं. मतलब जो पार्टिकल लिया उसके बाहर की लेयर पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं बहुत सारे, उस पार्टिकल को बोलते हैं माइक्रो कैरियर. सेकेंड, द कोडेड बीड और पार्टिकल आर देन अटैच टू द एंड ऑफ द प्लास्टिक बुलेट्स. और जो कोटेड बीड्स हैं यहाँ पे, जो हमने गोल्ड में जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट करा हुआ है, उसको जो है उनको हम प्लास्टिक बुलेट्स में अटैच करते हैं और इसको बोलते हैं मैक्रो कैरियर. ठीक है, एंड लोडेड इनटू द फायरिंग चैम्बर ऑफ द जीन गन. और इसके जीन गन के फायरिंग चैम्बर में इनको लोड करते हैं. देन बम्बार्टमेंट स्टार्ट करते हैं. और बम्बार्टमेंट जब हम करते हैं ना, तो ये जो जीन है जो कि बीट्स के बाहर लगे हुए जीन हैं वो सीधे सेल में एंटर कर जाते हैं. ठीक, ऑल प्लांट सेल एंड स्पीशीज़ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस मेथड. इस मेथड से मतलब सारे हम प्लांट्स में, मतलब इसमें जैसे किसी में होता है ना प्रोटोप्लास्ट की ज़रूरत होती है, खाली सेल की ज़रूरत होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हम एवरी प्लांट सेल एवरी स्पीशीज़ में इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने ये जीन आइसोलेट कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमने गोल्ड पार्टिकल लिया, टंगस्टन पार्टिकल लिया, उसके बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट कर लिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गन चैम्बर में जो है हमने इसको लोड कर दिया और यहाँ से बम्बार्टमेंट स्टार्ट कर दिया. तो ये जो पार्टिकल्स हैं कैरिंग जीन, ये जो है सेल में एंटर कर जाते हैं, फिर सेल के जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं और ट्रांसफॉर्म्ड सेल हमें प्रोड्यूस होती है. ठीक है, दैट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट.
इसको सक्सेसफुली यूज करा गया है शुगर, सोयाबीन में, कॉटन में, और शुगर केन, पपाया, सनफ्लावर्स, राइस, मेज, व्हीट, टोबैको एक्सेट्रा में इसको यूज करा गया है सक्सेसफुली, मतलब इसको यूज करा गया है, ठीक है। और सेकेंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके लिए हमें प्रोटोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। प्रोटोप्लास्ट दैट इज सेल विदाउट सेल वॉल। Introduction of DNA into the plant cell by exposing them for very brief period into high voltage electric pulses। हम क्या करते हैं, इसमें प्लांट सेल को, जो कि प्रोटोप्लास्ट है, उसको एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ना हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं उसे, ठीक है। विच इंड्यूस ट्रांसिएंट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर से क्रिएट कर देता है। हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर से क्रिएट कर देती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इन द प्लांट सेल दैट इज प्रोटोप्लास्ट प्लेस्ड इन द मीडियम कंटेनिंग GOI दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, then the DNA enter into plant cell via pores and finally incorporated in plant genome। अब क्या होता है, जो ये प्रोटोप्लास्ट जिनमें पोर हो चुका है, ठीक है, उसमें हम उसको एक बफर मीडियम में रखते हैं जो कि कंटेन करता है GOI दैट इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंटेन करता है। तो इससे क्या होता है ना, उसमें जब सेंट्रीफ्यूज कराते हैं उस टाइम पे जो जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या DNA है, वो इन पोर्स के थ्रू प्लांट सेल में एंटर कर जाते हैं और फाइनली जो है प्लांट के जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। यूज टू प्रोड्यूस स्टेबली ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन्स एंड प्लांट ऑफ सेवरल स्पीशीज लाइक टोबैको, मेज, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। इसको सक्सेसफुली यूज करा गया है टोबैको में, मेज में, राइस में और व्हीट में, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ में इसको जो है सक्सेसफुली यूज़ करा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कल्चर्ड सेल ली दैट इज़ प्रोटोप्लास्ट और जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इन दोनों को जो है मिक्सअप कर लिया एक बफर सॉल्यूशन में या एक मीडियम में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो जो इस कल्चर्ड सेल होती है, ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये पोर से क्रिएट होते तो जो DNA है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल में एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो ये पोर अगेन बंद हो जाते हैं, मतलब DNA यहाँ पे एंटर कर चुका है। अब इन सेल्स को अगेन कल्चर कराते हैं, जो न्यू प्लांट्स बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। थर्ड है माइक्रो इंजेक्शन। लाइक इंजेक्शन, जैसे हम किसी पेशेंट को डिजीज़ होती है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, लाइक दैट। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर प्लांट सेल्स बाय इंट्रान्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन हैज़ बीन emerged एज एन अट्रैक्टिव अप्रोच इन रिसेंट डेज। इसको रिसेंट में ही डिस्कवर करा गया और एक अट्रैक्टिव अप्रोच है, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं होता। जैसे हम बम्बार्टमेंट करते हैं उसमें, जीन गन में, उसमें क्या होता है, बम्बार्टमेंट में के थ्रू क्या होता है, कुछ सेल्स ना डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो हम उसमें मार्कर से पता लगाते हैं कि कौन सी सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और किन में जो है जीन ने एंटर करा है सक्सेसफुली, ठीक है। और सेकेंड, हम जब इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ ही में जो है जीन एंटर कर पाता है और सक्सेसफुली उसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जनरली माइक्रो इंजेक्शन रिक्वायर माइक्रो कैपिलरीज and microscopic device to deliver DNA into cell in such a way that the injected cells survive and treatment and able to proliferate in the cultural medium या cultural condition। इसमें क्या होता है, हमें एक माइक्रो कैपिलरी चाहिए होती है और माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है माइक्रो लेवल पे होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम होते हैं। इसमें किसी DNA को सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंजेक्शन लिया जाता है। इंजेक्शन में जैसे DNA भरे जाते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको सीधे इंजेक्ट करा जाता है सेल के न्यूक्लियस से, सीधे सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इसमें सेल को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए ये एक रिसेंटली अट्रैक्टिव अप्रोच है, ठीक। ये है जैसे
हमने माइक्रो इंजेक्शन लिया या फिर नीडल बोल सकते हैं, विद नीडल फॉर जो कंटेन करता है फॉरेन डीएनए को, और हमने इसको सीधे न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा है, नॉट साइटोप्लाज्म, ओके, सीधे न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा तो इससे ट्रांसफॉर्म्ड सेल प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लास्ट नीड होता है या फिर हम सेल में भी कर सकते हैं कभी कभी। ये मार्कर फ्री मेथड है क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। जीन गन में और इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या हो रहा था कि सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनको सेपरेट करने के लिए कि कौन कौन सी सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और किस में जो है डीएनए सक्सेसफुली एंटर कर चुका है, उनको सेपरेट करने के लिए मार्कर की आवश्यकता होती है वहाँ पे। बट यहाँ पे कोई सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मार्कर फ्री मीडियम प्रोवाइड करा जाता है, इसमें मार्कर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ है लाइपोसोम। लाइपोसोम नेम से पता चल रहा है लिपिड बॉडी, लाइपो मतलब लिपिड, सोम्स मतलब बॉडी, ठीक है, लिपिड बॉडी। दे आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स विद एक्वस कोर। ये लिपिड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के जिनके सेंटर में एक्वस कोर होता है, ठीक है। इफ लाइपोसोम इज कंस्ट्रक्टेड इन लिक्विड मीडियम कंटेनिंग GOI, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन सम ऑफ GOI ट्रैप्ड इनटू कोर। अगर कोई लाइपोसोम लिक्विड मीडियम में कंस्ट्रक्ट करा गया है तो जो लिक्विड मीडियम होता है वो GOI कंटेन करता है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेन कर रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है लाइपोसोम के कोर में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। DNA loaded liposome when added to the plant cell, it get fused with plasma membrane or plant cell membrane and finally GOI get incorporated into plant genome। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे GOI जो है लाइपोसोम के कोर में एंटर कर चुके हैं। अब क्या होता है, जो GOI लाइपोसोम है ना, DNA कंटेनिंग लाइपोसोम है, उसको जो है सेल से फ्यूज कराया जाता है और ये लाइपोसोम जो है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एंटर कर जाता है सेल में और इनकॉर्पोरेट कर जाता है प्लांट के जीनोम से। इस प्रकार से हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसमें सिंप्लिसिटी होती है, आराम से कर सकते हैं हम इसको, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इसमें मतलब कुछ सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। लो टॉक्सिसिटी, इसमें कोई टॉक्सिक एजेंट नहीं आता है, मतलब सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन, इसमें न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होने से प्रोटेक्ट होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहले लाइपोसोम फ्यूज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर आराम से जो है जो DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट के जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिपिड लेयर है, लिपिड बाइलेयर ये, और ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने इसको मिक्स करा, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये लिपिड बाइलेयर के कोर में एंटर कर चुका है। देन हमने क्या करा, एक प्रोटोप्लास्ट लिया, प्रोटोप्लास्ट को और ये लिपिड बाइलेयर है मतलब लाइपोसोम है उसको ऐड करा, मिक्स करा, सेंट्रीफ्यूज करा। यहाँ पे क्या होता है, जो लिपिड बाइलेयर होती है लाइपोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाता है और फ्यूज़ करने के बाद ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाता है प्लांट सेल में और फाइनली इनकॉर्पोरेट कर जाता है प्लांट सेल के जीनोम से, ठीक है। अब है केमिकल वेक्टरलेस मेथड में क्या होता है, हमने फिजिकल पढ़ा अभी तक, अब है केमिकल। फर्स्ट है PEG, दैट इज़ पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल मीडिएटेड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल disrupt the plasma membrane of protoplast in the presence of divalent cations using Ca2 positive। इसमें क्या होता है, जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देता है, मतलब उसमें ना बहुत सारे पोर्स कर देता है या उसको बोलते हैं परमिएबल कर देता है। डाइवेलेंट कैटाइंस का यूज़ होता है यहाँ पे, दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव एंड मेक्स इट परमिएबल फॉर नेकेड DNA, और इसे नेकेड DNA के लिए परमेबल कर देता है, मतलब जो DNA है जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आसानी से जो है प्लांट सेल में एंटर कर सके। लार्जर नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इससे जो है लार्जर नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है TEAE, दैट इज डाईथाइल अमीनो इथाइल, इसको हम डेक्स्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। विद द हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर डाईथाइल अमीनो इथाइल, दैट इज DEAE डेक्स्ट्रॉन, the desirable DNA can be complexed and transformed।
यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत हैवी वेट में, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट में हम DEAE लेते हैं, जो कि डिज़ायरेबल जीन के साथ कॉम्प्लेक्स कर देता है, डिज़ायरेबल DNA, और ये जो है आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है, और ये जो है प्लांट सेल में एंटर करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। डजंट इस जनरेट स्टेबल ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ये ना बहुत कम यूज़ होता है, ये कंफर्म नहीं है कि ये ऐसा करे, ये ट्रांसफॉर्म करेगा ही, यूज़ कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, नॉट कन्फर्म, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब कैल्शियम फॉस्फेट थर्ड, इसमें क्या होता है, हम DNA लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और आइसोटोनिक फॉस्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिलता है DNA कैल्शियम फॉस्फेट का, और हम इस प्रेसिपिटेट को ऐड करते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल में, जो कि कल्चर मीडियम में एक्टिवली डिवाइड कर रही थी इस टाइम पे, उसमें ऐड करते हैं, और ये जो है इनकॉर्पोरेट कर जाता है प्लांट सेल में, और फाइनली जो DNA है वो मिक्स हो जाता है प्लांट सेल के जीनोम से, और ये जो है ट्रांसफॉर्म्ड सेल बना देती है, दैट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट ट्रांसजेनिक मेथड और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड, दैट इज़ इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना वेक्टर का यूज़ होता है, वेक्टर दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।